आपको लोक कथाओं के अनुसार राधा की मृत्यु की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। लोक कथाएं जनमानस में प्रचलित भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं, जिन्हें ग्रंथों से अधिक भाव से समझा जाता है। राधा की मृत्यु। एक लोक कथा के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए। राधा, जो वृंदावन में रहती थीं, कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे तपस्विनी बन गईं। उनका प्रेम सांसारिक न होकर पूर्ण आध्यात्मिक था। उन्होंने कृष्ण को कभी पाया नहीं, लेकिन कभी खोया भी नहीं। वियोग की वेदना। राधा हर दिन यमुना किनारे बैठती, जहाँ कभी कृष्ण ने रास रचाया था। वे उस बंसी की मधुर ध्वनि को याद करती, जो अब सुनाई नहीं देती थी। उनकी आंखें प्रतीक्षा करती रहीं। उनका हृदय कृष्ण में लय हो चुका था। अंतिम यात्रा द्वारका की ओर। कई वर्षों के बाद राधा को आभास हुआ कि उनका जीवन अब पूर्णता की ओर है। कहानी कहती है कि वे द्वारका पहुंची। उस समय कृष्ण द्वारका में राज्य चला रहे थे। राधा ने महल में प्रवेश नहीं किया, बल्कि एक दासी के रूप में रुक्मिणी के पास सेवा स्वीकार की, बिना अपनी पहचान बताए। कृष्ण से अंतिम भेंट। एक दिन कृष्ण को ज्ञात हुआ कि ये दासी कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं राधा है। वे तुरंत राधा को लेकर बाहर एक एकांत स्थल पर गए। एक वन में कृष्ण ने राधा से पूछा, ग्रेटर दैन प्रिय राधे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? राधा ने उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, मुझे जीवन का अंतिम उपहार दो, तुम्हारी बांसुरी की वह अंतिम धुन सुनना चाहती हूँ, जिसे सुनते सुनते मैंने जीवन जिया। कृष्ण ने भाव विभोर होकर बंसी उठाए और अंतिम बार उसे बजाया। जैसे ही स्वर गूंजा, राधा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वह मुस्कुराई और उसी प्रेम में लीन होकर अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण की प्रतिक्रिया। कृष्ण मौन हो गए। उन्होंने वह बांसुरी तोड़ दी और वचन लिया कि अब वह कभी बंसी नहीं बजाएंगे, क्योंकि वह बंसी सिर्फ राधा के लिए थी। लोककथा का सार। राधा की मृत्यु शारीरिक अंत नहीं, बल्कि प्रेम की पूर्णता थी। ये कथा दर्शाती है कि सच्चा प्रेम पाने या खोने में नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण में होता है। राधा का प्रेम अहंकार विहीन, निस्वार्थ और दिव्यता से परिपूर्ण था। राधा की मृत्यु के विषय में कोई स्पष्ट और सर्वमान्य विवरण प्राचीन शास्त्रों या पुराणों में नहीं मिलता। राधा और कृष्ण की कथा मुख्यतः भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और लोक साहित्य में मिलती है। इनमें राधा की मृत्यु का कोई एक तय रूप नहीं है, परंतु विभिन्न कथाओं और मान्यताओं के आधार पर निम्नलिखित विवरण मिलता है। 1. कृष्ण से वियोग में राधा की मृत्यु। लोककथाओं के अनुसार कई लोककथाएं बताती हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और फिर द्वारका बसाई, तो राधा उनसे कभी नहीं मिल सकी। कृष्ण से वियोग में राधा ने जीवन भर प्रेम और भक्ति में लीन रहकर तप किया। धीरे धीरे वह मानव शरीर का त्याग कर दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर गई। कुछ कथाओं के अनुसार वृंदावन के जंगलों में राधा ने अकेले तप करते हुए शरीर त्याग दिया। यह मृत्यु, वियोग मरण या प्रेम में लय होना कहा गया है, जिसमें शरीर तो नश्वर होता है, लेकिन आत्मा प्रभु से एकाकार हो जाती है। 2. ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा को कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति आनंद रूप माना गया है। यह माना जाता है कि राधा और कृष्ण की गुप्त रूप से विवाह भी हुआ था। इस दृष्टिकोण में राधा और कृष्ण एक दूसरे से कभी वास्तव में अलग नहीं हुए। मृत्यु का कोई विशेष उल्लेख नहीं, क्योंकि वे दोनों नित्य शाश्वत हैं। 3. द्वारका में अंतिम भेंट की कथा। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि कई वर्षों बाद राधा द्वारका पहुंची और कृष्ण के दर्शन किए। वहां वे एक दासी के रूप में रुक्मिणी के महल में रहीं, और अंततः जब समय आया तो राधा ने कृष्ण से एकांत में मिलने की इच्छा जताई। कृष्ण राधा को लेकर एक वन में गए, जहां उन्होंने राधा से पूछा, क्या तुम कुछ मांगना चाहोगी? राधा ने कहा, मैं तुम्हारी बांसुरी की अंतिम ध्वनि सुनना चाहती हूँ। कृष्ण ने बांसुरी बजाई। राधा ने उसकी मधुरता में अपनी चेतना खो दी और उसी क्षण उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं, इसके बाद कृष्ण ने वह बांसुरी कभी नहीं बजाई और उसे उसी स्थान पर एक वृक्ष के नीचे रख दिया। निष्कर्ष, राधा की मृत्यु एक सांसारिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि उसे प्रेम की पराकाष्ठा में प्रभु में लीन हो जाना माना गया है। विभिन्न कथाओं के अनुसार राधा ने वियोग में तप कर मोक्ष प्राप्त किया, या कृष्ण के साक्षात प्रेम में विलीन होकर शरीर त्याग दिया, या वह नित्य स्वरूप में श्री कृष्ण के साथ सदा के लिए एक हो गई। राधा की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्य खंड में राधा को कोई साधारण गोपी नहीं, बल्कि स्वयं महाशक्ति आनंदिनी शक्ति, या कहें श्री कृष्ण की आत्मा का आनंदमय रूप माना गया है। राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही तत्व हैं। जैसे शरीर और उसकी चेतना
राधा का जन्म वर्षाना में हुआ था। वे कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि दिव्य प्रकृति से उत्पन्न शक्ति थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण बताता है कि राधा का रूप लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ सौंदर्य और भक्ति का अवतार था। कृष्ण और राधा का दिव्य विवाह। एक समय ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गुप्त रूप से विवाह करवाया। यह विवाह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक था। दो आत्माओं का पूर्ण मिलन। लोक में कृष्ण का विवाह रुक्मिणी आदि से हुआ, पर राधा का स्थान उनसे कहीं ऊपर था। वह कृष्ण की आनंदिनी शक्ति थी, जो केवल प्रेम के रूप में प्रकट हुई। वृंदावन से विदाई। कृष्ण जब मथुरा चले गए तो राधा को वृंदावन में ही छोड़ना पड़ा। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि राधा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वे जानती थीं कि कृष्ण की लीला अब दूसरे रूप में आगे बढ़ेगी। वे वियोग में भी योगमय बनी रहीं। उनका प्रेम कभी सांसारिक नहीं था। राधा का अंत या दिव्य विलय। राधा ने लंबे समय तक पृथ्वी पर कृष्ण के नाम का जाप और ध्यान करते हुए तपस्या की। जब उनका शरीर वृद्ध हुआ, तब उन्होंने कृष्ण से पुनः मिलने की प्रार्थना की। कृष्ण, जो उस समय द्वारका में थे, राधा के इस प्रेम और त्याग से अत्यंत प्रभावित हुए। द्वारका में अंतिम मिलन। कृष्ण ने राधा को अपने पास बुलवाया। राधा अब वृद्ध अवस्था में द्वारका पहुंची। वे अब भी सुंदर थी, लेकिन उनका मुख सत्य और प्रेम से चमक रहा था। राधा की मृत्यु नहीं, मोक्ष। कृष्ण ने उन्हें एक एकांत स्थान पर ले जाकर पूछा, ग्रेटर देन राधे, अब क्या चाहिए तुम्हें? राधा ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ लय हो जाना चाहती हूँ। कृष्ण ने उन्हें अपनी गोद में लिया और धीरे धीरे राधा का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। वह मोक्ष नहीं था, वह कृष्ण में पूर्ण विलय। महत्व और आध्यात्मिक अर्थ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा और कृष्ण अद्वितीय तत्व हैं। जहाँ राधा प्रेम है, वहाँ कृष्ण प्रेम का उत्तर। राधा की मृत्यु एक शरीर का अंत नहीं, बल्कि निराकार में प्रवेश है। निष्कर्ष, राधा की मृत्यु नहीं हुई, वे श्री कृष्ण में विलीन हुई। राधा वह शक्ति है जिनके बिना श्री कृष्ण भी पूर्ण नहीं कहे जा सकते। ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा को परब्रह्म के साथ एकाकार मानता है। राधे राधे दोस्तों, यदि यह आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।